देखिए, ऐसा है कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बीजेपी कर रही है। जितनी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जी की स्कीमें हैं, वो अगर वो देना चाहते हैं, सही मायने में देना चाहते हैं, तो आज देश के हर व्यक्ति का, पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों के अकाउंट डिटेल्स, आधार कार्ड की डिटेल्स, उनकी पूरी जन्म पत्री, उनके जो थंब इम्प्रेशंस तक जो हैं, वो केंद्र सरकार के पास पड़े हुए हैं। अगर वो देना ही चाहते हैं कुछ, तो उनके खातों में पैसे सीधे डाल दें। लोगों में, घरों में जाके, मोहल्लों में जाके लोगों की बैंक अकाउंट्स, लोगों के आधार कार्ड की डिटेल्स लेने का क्या मतलब बनता है जी? मेरा खदशा ये है कि कल को इन केस कभी किसी के साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है, कोई फ्रॉड हो जाता है, किसी के बैंक में से नोट चोरी हो जाते हैं। पहले वोट चोरी तो पूरे मुल्क में कर ही रहे हैं ये, अब नोट चोरी हो जाते हैं, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? कभी एनएचएम का पैसा, कभी आरडीएफ का पैसा, कभी शिक्षा का पैसा। वो पैसा जो हक बनता है पंजाब के लोगों का, वो दे नहीं रहे, लेकिन नई स्कीमों का फायदा जो है वो लोगों के खाते में डाल रहे हैं। अरे भैया, खातों की डिटेल, आधार कार्ड, सारा कुछ आपके पास, केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है, डाल दो पैसे, कौन रोक रहा है आपको? देखिए, ऐसा है कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बीजेपी कर रही है। जितनी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जी की स्कीमें हैं, वो अगर वो देना चाहते हैं, सही मायने में देना चाहते हैं, तो आज देश के हर व्यक्ति का, पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों के अकाउंट डिटेल्स, आधार कार्ड की डिटेल्स, उनकी पूरी जन्म पत्री, उनके जो थंब इम्प्रेशंस तक जो हैं, वो केंद्र सरकार के पास पड़े हुए हैं। अगर वो देना ही चाहते हैं कुछ, तो उनके खातों में पैसे सीधे डाल दें। लोगों में, घरों में जाके, मोहल्लों में जाके लोगों की बैंक अकाउंट्स, लोगों के आधार कार्ड की डिटेल्स लेने का क्या मतलब बनता है जी? मेरा खदशा ये है कि कल को इन केस कभी किसी के साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है, कोई फ्रॉड हो जाता है, किसी के बैंक में से नोट चोरी हो जाते हैं। पहले वोट चोरी तो पूरे मुल्क में कर ही रहे हैं ये, अब नोट चोरी हो जाते हैं, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? और जो लोगों के काम है, 11 लाख राशन कार्ड काटने का फरमान केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को भेज दिया, उसी को रोक दो। वो क्यों काट रहे हो भाई लोगों के? कभी एनएचएम का पैसा, कभी आरडीएफ का पैसा, कभी शिक्षा का पैसा। वो पैसा जो हक बनता है पंजाब के लोगों का, वो दे नहीं रहे, लेकिन नई स्कीमों का फायदा जो है वो लोगों के खाते में डाल रहे हैं। अरे भैया, खातों की डिटेल, आधार कार्ड, सारा कुछ आपके पास, केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है, डाल दो पैसे, कौन रोक रहा है आपको? खर्चा क्या है इसमें? क्या लगता है कि वोट कार्ड देने बाद में क्या करेंगे? मैं आपसे पूछता हूं कि आप भाई साहब मेरे को अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स देके जाओ और आधार कार्ड देके जाओ, दो। ये जो खदशा आपको है, वही खदशा मेरे को है, वही खदशा उन लोगों को होना चाहिए कि जो एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, कोई क्यों मांगे और कोई क्यों दे। कल को अगर आपके आज आप मेरे को सपोज मेरे को दे जाते हो और कल में को उसमें से पैसे इधर उधर हो जाते हैं, तो आपका शक किस पे जाएगा? मेरे पे जाएगा ना। यही हम कह रहे हैं, लोगों को मैं ये बेनती कर रहा हूं कि आप इनके धोखे में मत आना। पहले 15-15 लाख रुपए का बहाना 15 साल पहले, 10 साल पहले लगा दिया था, उसमें अभी तक चवन्नी नहीं आई। नहीं, जो लोगों के खाते में कोई 10, 5, 20 हजार पड़ा होएगा ना, इनका ये नहीं पता, अपने फ्रॉडस्टर्स के जरिए उसको भी निकलवा लें। जाकिर साहब ने बोला कि अब यही मुहिम जारी रखेंगे, जो सरकार ने करना कर ले। जो वो अपनी मुहिम जारी रखेंगी, पुलिस अपनी मुहिम जारी रखेगी। जितनी आपने स्कीमों की एडवर्टाइजमेंट करनी है, बेशक करो, बोर्ड लगाओ, बैनर लगाओ, झंडे लगाओ, बयानबाजी करो, लोगों में प्रचार करो कि जी हम ये स्कीमें, उनके लोगों के खातों में पैसे डाले, कौन रोकता है? करो। लेकिन अगर ये कहेंगे कि हमने जी लोगों के जाके अब बैंक अकाउंट डिटेल्स, आधार कार्ड की डिटेल्स, अगर वो हम इकट्ठी करेंगे, तो वो फ्रॉड हम लोगों के साथ नहीं होने देंगे।